ओके जी। सो ये थी हमारी टू डू एप्लीकेशन। अब टू डू एप्लीकेशन में क्या था कि हम अगर इस वाइट बोर्ड पे आए और इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक इनपुट थी। ओके, जिस इनपुट में आप कोई वैल्यू देते थे। ओके, एंड देन उस वैल्यू को आप नीचे एक लिस्ट के अंदर जो है अपेंड करते थे। आप एक लिस्ट बनाते थे, यूएल एल आई जे। अच्छा, मैं आपकी जो यहाँ पे मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो लिस्ट कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? वो लिस्ट है भाई हमारी उसकी एच टी एम एल वाली लिस्ट। ओके, मैं जावास्क्रिप्ट की लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एरे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिस्ट की लिस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो एवरी टाइम जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करते थे एंड देन आप उसके आगे सबमिट का या एंटर का या क्लिक का बटन जो है वो क्लिक करते थे, तो क्या होता था कि आगे से आपका जो है एक इवेंट फायर होता था। और उस इवेंट फायर के नतीजे में आपको यहाँ पे जो आपकी यूएल्स बनी होती थी उसके अंदर एक एडिशनल एल आई बन जाती थी। और उस एल आई के नतीजे में क्या होता था भाई, यहाँ पे आपको क्या मिलता था? एक और नया एलिमेंट जो है वो मिल जाता था। अब हम आते हैं, पहले हम इसका एक बिहेवियर चेक करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्योंकि मैंने अभी जो है ना क्लिक का फंक्शन लगाया हुआ है, ऑन सबमिट का फंक्शन नहीं किया हुआ है, याद है ना मैंने वो बंद किया था तो दूसरे तरीके से भी दिखाया था, तो इसके लिए मैं यहाँ से रिक्वायर्ड हटा दूँ। उसके लिए वैलिडेशन एक और तरह से, फिलहाल मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया है। तो अभी पता नहीं मैंने इसमें कोई चेंज की थी या क्या था, तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ दोबारा से। पहले वाले पे आते हैं, ये वाले पे। थ्रू फॉर्म। हाँ, फॉर्म पे मुझे लिस्ट फॉर्म को भी ओपन करना पड़ेगा, फॉर्म पे लिसनर लगाना है। ओके, अब जस्ट वन मोमेंट, एक दफ़ा देख लें चल रही है। हाँ जी। अब क्या हुआ कि हमने, देखो जावास्क्रिप्ट के कोड को देखते हैं साइड बाय साइड दोनों को ना। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म को, ये जो मेरा फॉर्म था ना, इस फॉर्म को मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की फॉर्म्स आईडी से उठा लिया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जब मैं इसको उठाऊंगा तो आ जाओ यहाँ पे, ये देखो। नहीं, ये नहीं, सोर्सेज में आते हैं, लगाओ यहाँ पे डिबगर, रिफ्रेश करो और यहाँ पे लिखो फॉर्म। अनडिफाइंड है, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो हम इसको और आगे लेके जाते हैं, एक लाइन और आगे। हमारा डीबगर यहाँ से ख़त्म हो गया। अब देखते हैं फॉर्म वेरिएबल डिफाइन हुआ। देखो, मेरा फॉर्म वेरिएबल डिफाइन हो गया। फॉर्म के अंदर इसने क्या किया, जो फॉर्म की पूरी एचटीएमएल थी वो इसने उठा ली। अब मैंने बोला कि पर्टिकुलर जो फॉर्म है, जो मेरा फॉर्म है उसके ऊपर आप एक लिस्नर लगाओ। अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जब भी आपको कोई फॉर्म दिया जाता है तो आप क्या करते हो, उसे सबमिट करते हो। ओके, तो मैंने बोला फॉर्म के ऊपर एक लिसनर लगाओ एंड दैट लिसनर इज सबमिट लिसनर। अच्छा जी। अब फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, वो क्या करता है, जैसे ही आप उसे सबमिट करते हो पेज को रिफ्रेश करता है, तो वो बोलता है कि मुझे जो है बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है और इस पेज को रीलोड करना है ताकि आपका फॉर्म एम्प्टी हो। मैंने बोला भाई मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे बैकएंड पे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, मैं अपने आप कुछ और तरह से हैंडल कर रहा हूँ, तो तुम अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बंद कर दो। उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मैंने बोला उसको प्रिवेंट कर दो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को। उसके बाद मैंने जो टू डू था, टू डू क्या था भाई मेरा, जो वैल्यू थी यहाँ पे। अब हम आते हैं दोबारा से। ओके, मैंने यहाँ से फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। और अब हम देखेंगे टू डू में हमारे पास क्या आया है। टू डू में आई थिंक मैंने कंसोल किया हुआ भी है। नहीं, टू डू को मैंने कंसोल नहीं किया हुआ। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे टू डू को देखते हैं हमारे पास उसमें क्या है। टू डू वेरिएबल। ओके, टू डू वेरिएबल में मुझे क्या मिला, जो मेरी इनपुट थी उसकी वैल्यू मिली। ओके, मेक सेंस। मुझे वो सॉरी इनपुट नहीं, मुझे वो पूरी वैल्यू नहीं, वो पूरा इनपुट का सिलेक्टर मिल गया। ओके, अब देखो मैं जैसे ही इस इनपुट के ऊपर अपना माउस रखता हूँ तो ये देख रहे हो कि मेरा जो बॉडी के अंदर जो इनपुट बना हुआ है वो फोकस हो रहा है। ओके, ये मुझे मिला। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरह इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ये वाली चीज़ देख लो, यहाँ से मैंने ये वैल्यू उठाई। अच्छा, सॉरी, ये इनपुट टैग उठाया। अब जब इनपुट टैग में मैं कुछ लिखता हूँ
तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने बोला भाई जो यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू को उठाओ, इसकी वैल्यू को उठाओ। यह तो मैंने एक आपको एरे में भी पुश करके दिखा दिया था यहाँ पे, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बोला कि भाई मैंने वैलिडेशन लगाई कि यूज़र जो है वो डायरेक्टली सबमिट ना करे, ताकि इन केस यूज़र बोले मैं क्लिक करता हूँ वैल्यू है ही नहीं, तो वो बोले लेकिन फिर भी न्यू एचटीएमएल बन जाए। अच्छा जी, जैसे जैसे वहाँ पे बनी थी जब हमने पहले किया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाई कि भाई अगर टू डू डॉट वैल्यू हो, वैल्यू हो मीन्स ट्रुथ ही बिहेवियर हो वैल्यू का, तो आप ये काम करो। काम क्या करो कि टू डू जो आइटम्स जो हैं, टू डू आइटम्स क्या हैं भाई, वेयर आर टू डू आइटम्स, ये रहे टू डू आइटम्स। टू डू आइटम्स को अगर हम यहाँ देखें तो भैया ये हमने एक यूएल बनाई हुई है। ओके, मैंने बोला उस यूएल के अंदर इनर एचटीएमएल ऐड करो। ये क्या है, कॉन्कैटिनेट करो, जो पहले से एचटीएमएल है उसको ओवरराइड नहीं करो, उसके अंदर प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो, एक एल आई प्लस कर दो, और उस एल आई की जो वैल्यू हो भाई वो ये वाली वैल्यू हो, और बाद में जो टू डू की वैल्यू है उसको एम्प्टी कर दो। ओके, तो आ जाओ, यहाँ पे आते हैं, हम बोलते हैं क्लास 4, सही है जो भी हो गया, एंटर प्रेस किया, हो गई क्लास 54। कुछ और लिखता हूँ सबमिट करता हूँ, कुछ और लिखता हूँ सबमिट करता हूँ। अच्छा अब मैं एम्प्टी पे सबमिट कर रहा हूँ, एम्प्टी पे सबमिट कर रहा हूँ, तो देखो मेरा ये वाला कंसोल तो आ रहा है यहाँ तक का टू डू आइटम का, क्योंकि ये वैल्यू से पहले लगा हुआ है, लेकिन ये वाला टू डू नहीं आ रहा। क्यों, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला काम जो है वो अपना इनपुट जो है वो वैल्यू रखी नहीं है उसमें। अच्छा इनपुट में मैं जस्ट जो है ना स्पेसेस डाल रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये मैंने स्पेसेस डाले। अब सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा क्या है, देखो सबमिट हो गया। तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन होता है ट्रिम का फंक्शन, वो लगाना पड़ेगा। अच्छा अब जब आप लोग जब बनाओगे ना इसे, तो यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन यूज़ करना, सही है, कि ट्रिम फंक्शन कैसे यूज़ होता है। ये अब आपका जो है ना एक छोटा सा असाइनमेंट है, कि मैं अगर यहाँ पे अगर अभी समझ आ रहा है तो मुझे अभी बताओ कि भाई मैं यहाँ पे स्पेसेस लगाए जा रहा हूँ, लेकिन वो स्पेसेस के साथ जो है वो उसको वैल्यू कंसिडर कर रहा है, स्पेसेस तो वैल्यू नहीं हुई, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, बता सकते हो? हम्म। जी अली, समझ आ रही है कि ये वैल्यू यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? तो पहले थोड़ी देर के लिए ट्रिम को छोड़ते हैं, बताओ बाकी चीज़ें समझ आई? उसका तो मैंने पूछा ही नहीं। क्लियर है? अच्छा अब हम देखो सिंपल, तो मैं कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ देखनी है तो उसको जाके हम देखते हैं ट्रिम प्रॉपर्टी, ट्रिम वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। अब हम ट्रिम का जो फंक्शन है, तो वो हमारा फंक्शन इस तरह करके कॉल होता है, ट्रिम जस्ट आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पे आके इस ट्रिम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। कैसे कॉल किया हुआ है उसने, जो भी उसकी वैल्यू है, वैल्यू के आगे उसने ट्रिम लगाया हुआ है, ये है। अच्छा ये रिजिक्स भी लिखी हुई है, रिजिक्स अभी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, रिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ना, क्योंकि अभी आपने कोई रिजिक्स बनाई नहीं है बेसिक सी भी। तो यहाँ आते हैं, अब मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल रहा हूँ। तो एम्प्टी स्ट्रिंग्स के बाद देखो सिर्फ मेरा ये वाला टू डू आ रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा। तो हो गया ये काम मेरा, ट्रिम ट्रिम की फंक्शनलिटी लग गई। ओके, क्लियर हो गई भाई? सही है जी। हाँ हाँ बोलो। ओके, इवेंट लिसनर वाला नहीं समझ आ रहा, इसको हम साइड बाय साइड खोलते हैं, इसको इधर रखते हैं। इवेंट लिसनर वाले इस फॉर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ आते हैं, एक इनपुट लेते हैं, इनपुट की वैल्यू हम अच्छा अब की बार जो है ना, मैं इसको जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं उठाता, टैग नेम से उठाता हूँ, ताकि आप लोगों को दूसरी चीज़ें भी समझ आए। सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। मैंने उसको कोई आइडेंटिफायर नहीं दिया है उस टैग को, तो मैं क्या करूँगा, उसे टैग नेम से उठाऊंगा। टैग नेम क्या है, इनपुट। टैग नेम है भाई इनपुट। अब मैं आपको इनपुट को जस्ट कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। लॉग करो इनपुट, तो आपको क्या मिलेगा जब आप यहाँ पे इनपुट को लॉग करोगे,
तो आपको HTML कलेक्शन मिल गए इनपुट्स की। अच्छा जी, पहला वाला इनपुट जो था उसमें तो आपको वो नहीं चाहिए, वो आपका ये वाला था इस फॉर्म का। मैंने तो दूसरा वाला इनपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे का कौन सा इंडेक्स उठा लूँगा, 1 इंडेक्स उठा लूँगा। जब मैं एरे का 1 इंडेक्स उठाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली वो वाला इनपुट मिल गया जो मेरा इनपुट था। अब मैं बोलता हूँ कि जब इनपुट के अंदर मैं कोई वैल्यू लिखूँ, अच्छा ये है कहाँ पे, ये इनपुट तो मुझे दिख भी नहीं रहा, ये बना भी है कहीं पे? ओके, ये रहा बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पे। अच्छा, अब इस इनपुट के अंदर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये वैल्यू लिखूँ ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ आऊँगा, कहाँ चली गई मेरी HTML फाइल? ये मैंने यहाँ से HTML फाइल से ये इनपुट गेट कर लिया था। इधर मुझे इनपुट मिल गया। अब मैं बोलूँगा कि जब ये इसकी वैल्यू चेंज हो, तो उस चेंज के ऊपर मुझे एक लिस्नर लगाना है, एक इवेंट फायर कराना है। और वो इवेंट कैसे फायर होगा, वो इनपुट जो है उस इवेंट को लिसन करेगा, और जब इनपुट वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो इवेंट जो है वो लिसनर फायर हो जाएगा। कैसे? इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर मैं बोल देता हूँ भाई चेंज। चेंज चेंज के अंदर मैं यहाँ कॉल बैक प्रोवाइड करता हूँ, एंड दैट कॉल बैक के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं इवेंट, और यहाँ लॉक करा देते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके जी, अब हम यहाँ आते हैं, आई होप सो कि मैंने सही लिखा हो, कोई सिंटेक्स मिस्टेक ना हो। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं। चलिए, अब मैं देखो इसके अंदर मैंने माउस रखा, अब मैंने F लिखा, कोई वैल्यू मैंने चेंज की। ओके, इवेंट लिसनर इसमें फायर नहीं हो रहा। चेंज इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, चेंज ओके, ऐड इवेंट लिसनर, चेंज। यार देख, मैंने दो तो मैं, ओके एल, लेकिन उसको मुझे वो एरर भी नहीं दे रहा ना। ओके, अब दिया है उसने एरर। ओके, ओके, ये आ गया एरर, ये आ गई। ये मैं पता नहीं स्क्रिप्ट लेट लोड हुई है या क्या हुआ है। जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी, वो वैल्यू यहाँ पे कंसोल लॉग हो गई। इसको अलर्ट को हटा देते हैं, यहाँ आते हैं वापस से, फिर से मैं इसमें कोई वैल्यू लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे ही आया तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। ओके, क्लियर हो गया कि ऐड इवेंट लिसनर कैसे वर्क कर रहा है। इसी तरह मैं कोई बटन बनाऊँ, बटन के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम और इवेंट्स जो है वो परफॉर्म करके दिखाए थे, लाइक क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, इस तरह के सारे फंक्शंस करके दिखाए थे। ओके, क्लियर है? हम्म, हाँ बिल्कुल फ़र्क है। देखो, ऑन क्लिक क्या है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कहीं भी कोई बटन है। हाँ, आपका ऑन सबमिट क्या होगा कि आप फॉर्म्स को सबमिट करते हो ना। आपकी वेबसाइट के अंदर एक पेज है, एक पेज के अंदर आपके जो है वो सपोज करो कि 5 बटन्स बने हुए हैं। तो अब आपको उन 5 बटन पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। अब आप बोलते हो भाई उसमें से 2 बटन्स जो हैं वो 2 फॉर्म का पार्ट है, और 3 बटन जो हैं वो एडिशनल बटन है, लेकिन आपको उन पे भी काम करना है। तो उन बटन पे आप क्या करोगे, आइदर यहाँ आके ऑन क्लिक क्लिक लगा के इवेंट फायर करा दोगे, जो भी यहाँ पे इवेंट का नाम दोगे वो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दोगे। अदरवाइज क्या, और अच्छा उसके साथ से टाइप सबमिट भी हटानी होगी। ओके, क्योंकि टाइप सबमिट जो है वो टू डू, वो उसका फॉर्म का पार्ट होती है। ये करोगे, और इसके अलावा बाकी जो आपके जो दूसरे वाले होंगे उसमें आप यहाँ पे आके फॉर्म पे आके इधर ऑन सबमिट लिख दो, या फिर यहाँ जाके ये इस तरह डिफाइन कर दो। सही है? क्लियर हो गया? आगे चलने से पहले हम, मैंने कहाँ पे रखी थी यार, जीएस,
इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, इसमें हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं। इसमें हमने नंबर टाइप देख ली है, स्ट्रिंग देख ली है, बुलियन देख ली है। बिग एंड को छोड़ दो, अभी बिग एंड की जो है वो जावास्क्रिप्ट में इतनी खास ज़रूरत आपको अभी नहीं मिल पड़ेगी। एक मिनट, स्क्रीन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। यस। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो है वो अनडिफाइंड देख लिया। नल आप लोगों को पता है। सिंबल्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सिंबल्स और बिग एंड को छोड़ दो। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। क्लास जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट में सेटअप कर, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी, लेकिन आज थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। बेसिकली आपके पास लिस्ट, अगर आप एक लिस्ट बनाते हो व्हिच इज़ कांस्टेंट, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में लिस्ट और एरे। तो अब हम जनरल व उसको, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लिस्ट में और एरे में डिफरेंस क्या है, बाकी बोल आप कुछ भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे टास्क्स के नाम से एक एरे बना दो और उसमें बोल दो टास्क 1, कॉमा टास्क 2, कॉमा टास्क 3। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, नॉट टाइप एरर, टाइप ऑफ टास्क। तो बता सकता है कोई इसकी टाइप क्या आएगी? नहीं, इसकी टाइप आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट मिलेगी, ज़रा इसको देखते हैं। अब हम इस लॉग से पहले एक और लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं, एंड दैट लॉग स्टेटमेंट इज ये वाई, और हम टास्क देखो, टास्क को आपको लिख दिखने में ये लिस्ट वाइज है, लेकिन मैं इसको जैसे ही खोलता हूँ तो ये कह रहा है कि ज़ीरो की है जिसकी वैल्यू है वन, वन की है जिसकी वैल्यू ये है, टू की है जिसकी वैल्यू ये है। तो आपकी जो लिस्ट होती है ना, वो भी एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट ही होती है। ऑब्जेक्ट में आप क्या करते हो कि कीज़ भी डिफाइन करते हो और वैल्यू भी डिफाइन करते हो। लिस्ट में क्या होती है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो आप डिफाइन करते हो, की क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है। तो हम कह सकता हूँ मैं कि मेरा जो लिस्ट है वो भी एक तरह से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। सही। सो ये थी हमारी, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये थी हमारी लिस्ट। लिस्ट के पहले हम और अगली स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, इनमें से कुछ हम देख चुके हैं, बाकी आहिस्ता-आहिस्ता और भी देखेंगे, इस जैसे ज़रूरत पड़ेगी। मेमोरी ब्लॉक, वेरिएशन डिक्लेरेशन, वार, लेट, कॉन्स्ट में बेसिक आप लोगों को आइडिया दे चुका हूँ। ऑपरेटर्स में हम अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और कंडीशनल सब देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, एक रह गया है विच इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी को मैं आज आप लोगों को डिफाइन करा दूंगा। तो ये लॉजिकल आप लोग देख चुके हो। स्ट्रिंग, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज कुछ देखे हैं, जैसे कि ट्रिम देख लिया एक, और बाकी आज देख लेंगे। स्टेट के फॉर्मेट को अभी छोड़ देते हैं, एरे मेथड्स की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके एरे मेथड्स ही डिफाइन, हमने एरे लिया है तो एरे मेथड्स डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरे भाई, ये मत समझना कि ये एरे के जो मेथड है ना वो यहीं पे आके रुक जाएंगे। एरे के इतने सारे मेथड्स हैं कि मैं लिख लिख के थक जाऊंगा, लेकिन पूरे नहीं होंगे। ओके। सो जितने यहाँ लिख दिए हैं वो हम देख लेंगे। बाकी हो सकता है कुछ हम जो है वो और मुझे रन टाइम पे याद आएंगे। जैसे अभी जो मुझे एक याद आया वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, विच इज़ अ सेट, सेट मेथड। सेट इज़ नॉट अ मेथड, सेट इज़ अ क्लास, जो कि आपको आपको जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, जिस लिस्ट में क्या होती है कि आपकी डुप्लीकेशन ख़त्म कर देती है वो क्लास। सो आते हैं यहाँ पे, साइड बाय साइड रखते हैं दोनों को। अच्छा जी, सबसे पहला मेथड क्या कह रहा है भाई आपका? स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड का कोई आइडिया है आपको, किसी को? थोड़ा बहुत भी आइडिया हो स्लाइस का, कोई स्लाइस क्या करता है?
ओके, चलो हम यहाँ देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। दोनों कंसोल लॉग स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूँ। टास्क डॉट स्लाइस, स्लाइस का मैं सिर्फ फंक्शन कॉल करता हूँ। तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि स्लाइस आपका क्या करता है, स्टार्ट एक नंबर लेता है, एंड एक नंबर लेता है। क्या करेगा, द बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एन एरे, इफ स्टार्ट इज अनडिफाइंड देन स्लाइस बिगिन एट इंडेक्स जीरो। विच मीन्स कि अगर आपका इंडेक्स ज़ीरो है तो स्टार्ट डिफाइंड नहीं है, तो आपका क्या होगा कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइस ज़ीरो। अच्छा, मैं इसको आउटपुट को आप लोगों को नोट जेएस कंसोल में दिखाता हूँ, ताकि जो है ना स्क्रीन साइड बाय साइड हो। आप लोग इसको जो है यहाँ पे एचटीएमएल में भी आउटपुट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आके दोबारा लॉग करूँ टास्क, तो यहाँ देखो मेरे पास ये टास्क आ गए। लेकिन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है ना इधर प्रेजेंटेशन के साथ इधर स्विच ना करना पड़े। ओके, ये चीज़ मैं आप लोगों को सेटअप करवा दूंगा जैसे ही हम लोग रिएक्ट पे जाएंगे ना, तो ये आप लोगों के लिए भी मैं सेटअप करा दूंगा। अच्छा जी, क्या नाम है इसका, मोड, और फाइल नेम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट डॉट। अच्छा, मेरा इसका स्लाइस का तो कोई रिटर्न रिजल्ट आया ही नहीं। स्लाइस क्या करता है कि मेरा जो अच्छा, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। देखो डॉक्यूमेंटेशन मैं जो प्रेफर करता हूँ ना, वो ये वाली करता हूँ मोजिला डॉट ऑर्ग। क्यों? क्योंकि मोजिला में बहुत ज़्यादा वो एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोग अगर जिस लेवल पर हो तो आप लोग W3 स्कूल को प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक और बहुत इजी फॉर्म में ना वो बयान करता है चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइस मेथड रिटर्न अ सेलेक्टेड एलिमेंट इन अ अरे और एज अ न्यू अरे। क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट आपने निकाला है इसमें से, वो क्या करेगा, इस एरे में से ये वाला पार्ट निकालेगा, लेकिन एज अ न्यू एरे। तो अगर कोई चीज़ न्यू है तो मुझे उसे किसी नए वेरिएबल में स्टोर करना होगा ना, क्योंकि पुराने वेरिएबल का उसके पास एक्सेस नहीं है। वो पुराने वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मॉडिफाइड टास्क, नॉट द मॉडिफाइड टास्क, मैं इसे बोलता हूँ हम्म, चलो सही है यार, वेरिएबल तो मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, कोई भी बना सकते हैं हम। यहाँ आते हैं। अब मैं अगर यहाँ से कंसोल इसको दिखाऊं तो ओके, मॉडिफाइड टास्क को मैंने सिर्फ लॉग वो तो डिक्लेयर किया है मैंने, यहाँ से इसे ये नहीं किया। यहाँ करते हैं, इससे पहले एक लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें हम। ओके, अब मैं यहाँ आके करता हूँ। तो देखो मेरा टास्क और मॉडिफाइड टास्क, उसने क्या किया कि मैंने उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स था वो ज़ीरो दिया, तो उसने बोला भाई ज़ीरो से डिक्लेयर करो। अब एंडिंग इंडेक्स तो मैंने डिफाइन नहीं किया था, तो उसने बोला कि मैं एंड क्या करूँगा, लिस्ट के एंड तक जाऊँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ, एक वैल्यू दे देता हूँ, एंड दैट वैल्यू इज़ वन। अब मैंने यहाँ पे वापस से डॉक्यूमेंटेशन ये जो यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है इसे पढ़ो। द एंड इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एन एरे, ये वाला जो एंड इंडेक्स है वो यहाँ तक आएगा। लेकिन अभी एक चीज़ आपको इसमें समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ क्या है, मैं जैसे ही यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो उसने किया ज़ीरो, सिर्फ उसने ज़ीरो प्रिंट करके दिया, वन नहीं लिया। विच मीन्स कि जो आपका एंडिंग पार्ट है विच इज़ एन एक्सक्लूसिव, वो क्या करेगा, जो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी। मैं अगर आपको इसका सूडो लिख के दूँ, returns an array from starting point to ending पॉइंट माइनस वन। समझ आया कि एंडिंग पॉइंट माइनस वन से वन तक वो आपको देगा। विच इज कि यहाँ पे उसने क्या किया कि आपके एरे को उसने निकालना शुरू किया। उसने बोला जीरो से जाऊंगा और एंडिंग पॉइंट क्या है, वन। तो उसने बोला भाई वन माइनस वन विच इज जीरो, तो मैं जीरो ही आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे अब हम कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं टू, तो वो बोलेगा जीरो वन टू, लेकिन कहाँ तक प्रोवाइड करेगा, सिर्फ टू तक। यहाँ आ जाओ। तो ये थे हमारे मॉडिफाइड टास्क में उसने ये प्रोवाइड करा। समझ आई है बात ये मेरी? जी, समझ आ रही है बात ये आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, सही है। फिर चलते हैं आगे। सो ये थे हमारे स्लाइस मेथड,
बेसिक हमने इसमें कवर किया है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम इधर जाते हैं, इसको खोलते हैं मोज़िला डॉक्स को। यहाँ से आप जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक डिटेल में भी आप इसे पढ़ सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल्स यहाँ से भी हम देख के कर लेते हैं, ताकि थोड़ा-सा हमें आइडिया हो कि हमारा फिर चल कैसे रहा है। अच्छा जी, आपके जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं, ज़रा-सा इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपको किसी एरे का कोई इंडेक्स एक्सेस करना है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुझे ये टास्क चाहिए, ये टास्क 3 चाहिए, तो इसको मैं कैसे गेट करूँगा? टास्क 3 की वैल्यू कैसे एरे में से निकालूँगा? मैं बोलूँगा टास्क शुरू हो रहे हैं 0 से, मैं तो 0 पे जाओ, देन 1 पे जाओ, देन 2 पे जाओ। तो 2 मेरा क्या हुआ कि मेरा जो है वो लास्ट इंडेक्स था। तो मैं यहाँ आऊँगा, टास्क से बोलूँगा टास्क का 0 1 2 2 इंडेक्स मुझे लॉक करके दो। जैसे ही यहाँ आऊँ, अच्छा बाकियों को बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, यहाँ आता हूँ, तो ये मेरा टास्क 3 यहाँ पे कंसोल हो गया। अच्छा, इसको मैं एक और तरह से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि आपको आपके एरे की लेंथ ही नहीं पता, तो कैसे करोगे? तो क्या करोगे कि आपको यही नहीं पता आखिरी इंडेक्स कौन-सा है। हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 20 हो सकता है वो 30 हो, वो 40 हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, जस्ट बोलोगे भाई एरे जो भी है उसकी लेंथ, एरे की लेंथ क्या होती है, जो भी आपका लास्ट इंडेक्स होता है उससे एक बड़ी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी ये एरे है, इसकी हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, इस लाइन को, इस कंसोल लॉग कर को बंद करते हैं, यहाँ एक और लॉग लगाते हैं और टास्क डॉट लेंथ कर लेते हैं। टास्क डॉट लेंथ, हाँ लो, तो देखो मेरी 3 थी, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या था 2, विच इज़ कि जब भी मुझे एंडिंग इंडेक्स चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स की लेंथ -1 कर दूँगा, तो मुझे लास्ट इंडेक्स मिल जाया करेगा। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, एक और तरीका जो पाइथन के अंदर होता है, क्या वो अगर मैं यहाँ माइनस दे दूँ तो क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? माइनस दे दूँ, चलो मैं एग्जीक्यूट ही कर देता हूँ। सो मैंने जैसे ही माइनस दिया तो -1 यहाँ पे उसे अनडिफाइंड मिला। क्यों? क्योंकि माइनस के अंदर जो है वो इंडेक्सेस जो है नहीं ले रहा। अच्छा, मैं यहाँ -1 की जगह -2 करके देखूँ, तो भी उसने अनडिफाइंड दिया। तो इसके अंदर ये वाली ओह! 1 मिनट, सही है, उसने मुझे अनडिफाइंड दिया। अच्छा, यही वाला जो माइनस का सिंबल है, ये हम यहाँ आते हैं, अपने स्लाइसिंग जो हम कर रहे थे ना, इस स्लाइसिंग पे चलते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई 0 से लेकर -2 तक जाओ। और अब अगर हम इसे कंसोल लॉग करेंगे, तो उसने क्या किया कि मुझे सिर्फ टास्क 1 ही प्रोवाइड किया। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे 0 से उसने -2 पे जाके 1 ही क्यों प्रोवाइड किया? हुँ, -2 एंडिंग पॉइंट -2 एक्सक्लूडेड नहीं होगा। इसकी मुझे मतलब ऐसे एक्सप्रेशन बताओ ना किस तरह बनेगी? ये सवाल है ना कि स्टार्टिंग तो उसने बोला 0 से करो, लेकिन ये -2 पे जब मैंने बोला, तो उसने मुझे सिर्फ टास्क 1 क्यों प्रोवाइड किया? मेक सेंस, सही है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन चल सकते हैं, ये चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक और चीज़ देखते हैं कि अब ये तो मेरा था ना स्टार्टिंग इंडेक्स, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स सपोज करो मैं यहाँ 2 दे देता हूँ, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये बोलेगा भाई 2 से स्टार्ट करो और एंड जो है वो जहाँ पे एरे एंड हो रहा है वहाँ तक चले जाओ। लेकिन जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ टास्क 3 ही मिलेगा, क्योंकि आगे कुछ है मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली -1 दे दूँ, तो क्या होगा? अब बताओ। ये -1 का जो सवाल है, ये कैसे आएगा टास्क 3? बिल्कुल सही। समझ आ गई है स्लाइस का मेथड? सही है। आगे चलते हैं, अगला मेथड देखते हैं। अगला है स्प्लाइस का। स्प्लाइस की जगह, अच्छा, इसमें से हमने कौन-कौन से देख लिए थे? हमने ये पुश पॉप देख लिया था, शिफ्ट अनशिफ्ट देख लिया था।
अच्छा, स्प्लाइस का मेथड, लेंथ की प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। स्प्लाइस हमने देख लिया, अब आते हैं, अब हम स्प्लाइस को देखते हैं। हाँ जी, स्प्लाइस का मेथड जस्ट यही वाला एरे लूँगा। मैं ये बाकी हटा नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं फ़ाइल दूँगा तो इसमें मौजूद होंगे। टास्क डॉट स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस जो है ना वो स्लाइस की तरह ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जो है ना एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्लाइस के ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो वो कहता है भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एक डिलीट काउंट है। अच्छा जी, क्या क्या समझ आ रहा है स्प्लाइस के मेथड से? रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इफ नेसेसरी, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन देयर प्लेस, रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट at the rate params start the zero based location in array which is start the removing element params delete count the number of a element to remove। चलो भाई, सपोज करते हैं कि यहाँ से ज़ीरो देते हैं और यहाँ बोलते हैं टू, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ से लॉक करूँ टास्क, तो मुझे क्या मिला? यहाँ से टास्क 3 मिला। उसने क्या किया कि उसने बोला भाई ज़ीरो से स्टार्ट करो। उसने बोला ओके मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, और डिलीटेड काउंट क्या है? 0, 1, 2। उसने बोला डिलीटेड काउंट कौन सा है? ये है, 2 है। तो उसने बोला भाई यहाँ तक जाओ, डिलीटेड काउंट तक जाओ, और स्प्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस करेगा आपको रिटर्न टाइप पढ़ो ज़रा। इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इफ नेसेसरी, रिटर्निंग द डिलीटेड एलिमेंट। जो एलिमेंट हम डिलीट कराना चाहते थे वो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब हमने टास्क को अपने देखा, तो आप ये देख रहे हो कि मैंने इसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, इसने मेरे ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई किया है। तो ये वाली चीज़ें बहुत काम की होती हैं कि आपको मेथड पता होना चाहिए, कौन सा मेथड आपका ओरिजिनल चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा मेथड ओरिजिनल चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा, और किस सिचुएशन में आपको ओरिजिनल चीज़ को मॉडिफाई करवाना है, किस में नहीं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम लिखते हो या आप कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे आप स्प्लाइस यूज़ कर देते हो और आप ओरिजिनल की कोई कॉपी लेना ही भूल गए। अब स्प्लाइस ने आपको ओरिजिनल मॉडिफाई कर दिया और आपको किसी स्टेज के ऊपर ओरिजिनल चाहिए, तो अब आप बैठे रहोगे, परेशान रहोगे कि भाई ये ओरिजिनल गया कहाँ मेरा? ओरिजिनल में जो है मैं ओरिजिनल कंसोल कर रहा हूँ और वैल्यू मेरे पास उसमें टास्क 3 आ रही है, हालांकि यहाँ तो इतने सारे टास्क पड़े हुए हैं। विच मीन्स कि आपने स्प्लाइस का मेथड यूज़ किया। स्प्लाइस क्या करता है? ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है। स्लाइस क्या करता था? रिटर्न करता था न्यू एरे। सही। ओके जी, स्प्लाइस का मेथड यहाँ से ले लेते हैं। स्प्लाइस में आप दो नहीं, आप स्प्लाइस में आप बेशुमार एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, एक दो तीन नहीं। स्प्लाइस जो है वो आपका लिमिटेड नहीं है। यहाँ आप जैसे आप आओगे ना स्प्लाइस पे, तो यहाँ देख रहे हो कि आगे आपका जो है ये ओवरलोड और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप इसमें जितना दिल करे आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। अच्छा जी, पहली एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई है वो बोली हुई है कि फ्रूट स्प्लाइस 20। हम इसी एग्जांपल को यहाँ से लेके चलते हैं। हम बोलते हैं टास्क डॉट स्प्लाइस, स्लाइस करो कौन सी पोजीशन? फॉर एग्जांपल मेरा एरे में मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो से स्टार्ट करो और डिलीट काउंट जो है वो भी ज़ीरो है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो बाय ज़ीरो का। मैं कह रहा हूँ कि ज़ीरो से स्टार्ट करो और ज़ीरो को ही डिलीट कर दो। सो आउटपुट में क्या मिलेगा? उसने मुझे मेरा पूरा एरे दे दिया। क्यों? क्योंकि आखिरी उसको जो है कुछ डिलीट करने को मिला ही नहीं। उसने बोला ज़ीरो से स्टार्ट करो और ज़ीरो को ही डिलीट कर दो, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। सो अब हम क्या करते हैं कि हम उससे बोलते हैं कि ज़ीरो को इससे स्टार्ट करो और वन पे जाओ। तो क्या हुआ? उसने मुझे क्या दिया कि वन को, ज़ीरो को डिलीट कर दिया और बाकी वन से आगे का उसने जितना मुझे बचा था वो उसने मुझे आउटपुट के तौर पे रिटर्न कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, और वो चीज़ ये कि इस एरे में ज़ीरो वन टू, टू इंडेक्सेस, थ्री तक इंडेक्सेस हैं, टू तक इंडेक्सेस हैं, थ्री इसकी लेंथ है। मैं यहाँ पे जो है ना लेंथ के बाहर का एक एलिमेंट दे देता हूँ विच इज़ 10। सो इस सिनेरियो में अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या मिला? उसने बोला भाई ज़ीरो से स्टार्ट करो, डिलीट काउंट 10 है, 1 2 3। तो उसने बोला सब वाइप हो गए। लेकिन अब जब वो आगे गया तो बचा ही कुछ नहीं। तो अब क्या करता है? स्प्लाइस रिटर्न तो एरे करता है ना, चाहे वो मॉडिफाई वो आपके ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन रिटर्न तो एरे ही करता है। तो क्या किया उसने? आपको एम्प्टी एरे यहाँ से भेज दिया। ओके। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम यहाँ पे जाओ, तुम शुरू करो
किस पोजीशन से, 0 से शुरू करो। तुम्हारा डिलीट काउंट है 1 और डिलीट काउंट 1 के आगे तुम यहाँ पे लिख दो टास्क 2। एक मिनट, आउटपुट ये नहीं, ये वाला चाहिए। ये इसको ये वाला चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो देखो उसने क्या किया कि ज़ीरो को इंडेक्स को उसने लिया, बाकी क्या था, डिलीट करो, ज़ीरो से लेके एक एलिमेंट को डिलीट करो। वो आया ज़ीरो पोजीशन पे आया, डिलीट किया, लेकिन मैंने बोला कि डिलीटेड एलिमेंट की जगह के ऊपर ये वाली चीज़ इंसर्ट कर दो। सो स्प्लाइस के अंदर ये इस तरह होता है। अच्छा मैं यहाँ पे चाहूँ ना एक वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे दो, तीन, अच्छा इनको मैं थ्री, नहीं टास्क थ्री नहीं, इसको हम बोल देते हैं टास्क एक्स, टास्क वाई, और इसको हम बोल देते हैं टास्क वन। अब अगर मैं इसे रन करूं तो देखो टास्क वन एक्स वाई टू थ्री, तो वो क्या करेगा कि भाई ज़ीरो से स्टार्ट करो, एक एलिमेंट को डिलीट करो और उसकी जगह के ऊपर ये तीन एलिमेंट जो है वो रिप्लेस फिल कर दो। तो तीन एलिमेंट कैसे फिल करेगा, पहले पहले एलिमेंट को पहली जगह पे करेगा, उसके आगे क्या करेगा कि अगले एलिमेंट को पुश करेगा। अगला एलिमेंट क्या है, ये है, सपोज करो कि यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा मार्कर इधर आ नहीं रहा। सपोज कर लो कि यहाँ पे उसका लिखा हुआ था 1 0 और यहाँ पे उसका था 1, तो उसने बोला भाई एक एलिमेंट को डिलीट करो, यहाँ से इसको डिलीट करो। यहाँ पे आके उसने बोला इसकी जगह पे टास्क 1 रख दिया, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, मैंने तो ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं। तो उसने बोला भाई ये जो है ना, आगे कितने और चाहिए, दो और चाहिए। उसने बोला इसको उठा के दो पोजीशन आगे शिफ्ट करो और यहाँ पे लाके वो वैल्यू इंसर्ट कर दो। समझ आई ये वाली बात कि स्प्लाइस कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दिख रही है, विच इज़ 2 by 2, अगर हम इसे करें। अच्छा यहाँ पे इसके पास एरे की लेंथ बड़ी है, मेरे पास तो एरे ही 2 by 2 का है, तो क्या आउटपुट बता सकते हो कैसे क्या आएगा, नॉट 2 by 2, 2 by 2 तो मैंने बहुत गलत बोल दिया, 2 by 2 तो कुछ और चीज़ होगी। तो दो एरे होंगे, उसके अंदर दो और एरे होंगे, वो तो 2D में चला गया। यहाँ पे मैंने उसे बोला है कि टू एलिमेंट को से स्टार्ट करो और डिलीटेड काउंट 2 है। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं कहता हूँ कि बल्कि आप ही बताओ ना क्या आएगा इसका आउटपुट। 0 1, क्या किया उसने, 2 से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या किया, उसने बोला कि 2 पोजीशन पे जाओ और वहां से उठा दो दो एलिमेंट। सो समझ आ गई, आगे चलते हैं। डिलीट काउंट का नहीं समझ आ रहा, ओके इसको यहाँ से बंद करते हैं। डिलीट काउंट के लिए कोई इजी एग्जांपल मैं देखता हूँ। अच्छा सबसे पहले हम स्लाइस का सबसे इजी मेथड, इजी वे देख लेते हैं डिलीट काउंट के लिए। हम यहाँ से स्प्लाइस की एग्जांपल को कॉपी करते हैं, ये इसको यहाँ से बंद करो, टास्क डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस करो 0 से 1 तक। अच्छा सिर्फ आउटपुट देखो अभी क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक को आप हमने किया। तो उसने क्या किया कि आपको जो है, एक मिनट, ये स्प्लाइस ही मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, 0 1, 0 से 1 तक उसने, एक मिनट दे दो। ओके सही है, यहाँ पे आ जाओ। ज़ीरो पर ज़ीरो एलिमेंट पे गया, उसने उसको मैंने बोला कि ज़ीरो एलिमेंट पे जाओ और वहाँ से एक को डिलीट कर दो। ओ सॉरी, मैं स्प्लाइस और स्लाइस को जो है ना वो थोड़ा सा मिक्स करने लगा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मुझे जो है वो 0 से लेकर 1 तक मिलना चाहिए और वो तो मुझे स्लाइस में मिलेगा ना। तो उसने क्या किया, 0 को उठाया और उसने वहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा। समझ आ गई आपने ना। ओके अब देख लो, सही है।
जैसे मैंने याद है अभी 10 वाली एग्जांपल दी थी, तो जैसे ये 10 वाली एग्जांपल है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एम्प्टी एरे मिला। तो वो क्या करेगा कि वो उन बाकी पोजीशन को, वो इसको वो ज़ीरो से शुरू करेगा, 10 को डिलीट करने जाएगा, वो बोलेगा 0 1 2 3 डिलीट करेगा, तो 2 तक डिलीट करना जाएगा, आगे उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन रिटर्न तो उसने एरे करना है ना, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप क्या है स्प्लाइस की, स्प्लाइस की रिटर्न टाइप एरे है, तो वो आपको एम्प्टी एरे रिटर्न कर देगा। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मेथड कोई देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ आते हैं, इंक्लूड्स आपका जो है वो लिस्ट में, आपका जो स्ट्रिंग है ना उसमें भी यूज़ होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक सबसे पहले तो एक इंक्लूड्स का मेथड लिखते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी ये इसका सिंटेक्स क्या है। asks डॉट इंक्लूड्स, includes search element string from index number और boolean। ओके, आगे क्या कह रहा है, determine whether an array includes a certain element returning true or false as an appropriate। ओके जी, अब आते हैं। अच्छा, ये आपका क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स करेगा और ओरिजिनल एरे की मॉडिफिकेशन पर नहीं जाएगा। सो हम यहाँ आते हैं, यहाँ बोलते हैं वेरिएबल एक्स, और हम यहाँ पे टास्क में फाइंड करते हैं टास्क वन। अच्छा जी, टास्क वन को फाइंड करने जाएंगे और यहाँ से हम आते हैं, ओ अब तो हमें एक्स को लॉक करना है ना। तो उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो मेरा एरे था वो इंक्लूड्स था टास्क वन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, जिस स्टेटमेंट में मैंने एक्स वाई जी का कुछ बनाया था। आई थिंक वो स्टेटमेंट अभी मिस हो गई है। सो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ। ज़ीरो पे जाके काउंट ले लो वन, और आगे इंसर्ट करो टास्क वन। अच्छा जी, टास्क वन के बाद टास्क एक्स, टास्क वाई। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो क्या होगा भाई, आउटपुट कोई बता सकता है मुझे? इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो कंपेयर कर पाओ इजीली। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, एक्स के ऊपर जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या मिलेगा वहाँ पे, कैसे? हम्म। हम्म। तो ये भी तो टास्क वन है। अपर केस में से, ये केस सेंसिटिविटी का इशू है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ, तो अंदर मैंने एक और मेथड अप्लाई कर लिया स्ट्रिंग का। मैंने बोला जो मेरा स्ट्रिंग है ना उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अब क्या आएगा आउटपुट, बताओ? अब ट्रू आएगा। अच्छा जी, अब हम एक बनाते हैं, यहाँ आते हैं एच टी, अब हमें जब मुझे नोट जेएस कंसोल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये इंडेक्स में जाते हैं, इनपुट बनाते हैं। इनपुट है टाइप टेक्स्ट। ओके, सिर्फ टाइप टेक्स्ट से फॉर्म नहीं बनेगा, फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट बटन सर्च टाइप सबमिट। ओके, जाते हैं जल्दी जल्दी से, फॉर्म को गेट कर लेते हैं। डॉट गेट एलिमेंट बाय
बाय टैग नेम इज फॉर्म। मुझे ज़ीरो उठाना है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना ज़ीरो क्यों उठाना है। फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर इज बेसिकली अ सबमिट फंक्शन, फंक्शन कंटेन्स इवेंट, ईवीटी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो इस वैल्यू को आप लोग। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाता हूँ। इवेंट की वैल्यू, इवेंट में आता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सही है, ये कंसोल लगा पड़ा है, हाँ जी कंसोल हुआ हुआ है। यहाँ आते हैं एफ एफ एफ, ये देखो, ये मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने दिया ना तो उसने मुझे सबमिट इवेंट पूरा यहाँ पे दे दिया। ये देखो इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, ये देखो पूरा टारगेट शारगेट सब पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब आता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट कर देते हैं। अब की बार यहाँ पे इसने मुझे क्या किया, टारगेट में मेरा पूरा फॉर्म जो था वो इसने मुझे दे दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ जो मेरा इनपुट है ना इसे एक नेम दे देता हूँ। इनपुट को नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू सर्च आइटम। ओके, यहाँ आता हूँ, यहाँ बोलता हूँ इवेंट डॉट टारगेट सर्च आइटम। आई थिंक ये वाला चल जाना चाहिए, रिएक्ट में तो ऐसे हो जाता है। फॉर्म सबमिट हो गया, इनपुट सर्च आइटम, यहाँ मैंने वैल्यू क्या कराई है, कंसोल लॉग इवेंट डॉट टारगेट ऑफ सर्च आइटम डॉट वैल्यू तो मैंने ओके। सर्च आइटम डॉट वैल्यू, ये आ गया यहाँ से। सो उसमें मैंने जो भी वैल्यू लिखी थी वो उसने मुझे वहाँ पे लाके दे दी। समझ आई ये वाली चीज़ कैसे की। मैंने बोला कि जो मेरा इवेंट है उसका टारगेट, इवेंट क्या है मेरा, ये फॉर्म है। फॉर्म के जाओ, फॉर्म को टारगेट करो। जब उसने टारगेट किया तो ये चीज़ मिल गई। उसमें से मैंने बोला ये वाला एलिमेंट निकालो और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे ला के दे दो। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे को वापस खोल रहा हूँ। ओके, पास्ट को वापस खोल रहा हूँ। ये स्लाइस वाली कंडीशन लिखी हुई है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू आई है, वेरिएबल टर्म सर्च टर्म, अब मैं बोलूँगा इफ क्या नाम है मेरे एरे का, टास्क डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या होना चाहिए, सर्च टर्म। तो क्या करो, अच्छा जी, सर्च टर्म को मैं एक काम और करूँगा। क्या करूँगा वो काम, मैं बोलूँगा भाई ट्रिम कर दो इसे सबसे पहले तो, ताकि वो मेरा जो है ना काम बन जाए। अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग सर्च फाउंड। समझ आई, चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल देते हैं टास्क 3 सर्च फाउंड। यहाँ आके बोल देते हैं कोई एक्स वाई जी कुछ बोलते हैं। तो एक्स वाई जी का तो सिनेरियो हमने हैंडल ही नहीं किया। अगर ये ना हो तो हम आते हैं भाई, हम बोलते हैं एल्स की स्टेटमेंट है, एल्स में लॉग लगाओ सर्च नॉट फाउंड। यहाँ आ जाओ, सर्च नॉट फाउंड, सर्च नॉट फाउंड। कोई और चीज़ यहाँ से कॉपी करो, यहाँ आ जाओ, ये लिखो सर्च फाउंड। अच्छा, आपका सर्च जो होता है ना वो केस सेंसिटिव नहीं होता। सो हमें क्या करना होगा कि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना उसे हम क्या करेंगे, उसे हमें अपने केसिंग को भी मैच करना होगा। फिलहाल यहाँ पे तो हमारे पास ये अपर केस में पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको देखेंगे कि हम दोनों कंडीशन लगाएंगे। क्या दोनों कंडीशन होंगी, टास्क डॉट इंक्लूड सर्च डॉट ट्रिम डॉट टू, एक मिनट, ट्रिम के बाद अपर केस लगेगा ना, या अपर केस से पहले ट्रिम लगा दें, ट्रिम करके उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं टू अपर केस। ओके, ये वाली हुई एक कंडीशन। इंक्लूड्स करो टास्क डॉट इंक्लूड सर्च टर्म डॉट टू अपर केस, और सेम कंडीशन कॉपी करो, टू अपर की जगह कर दो
टू लोअर केस। यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो। टास्क वन दो, सर्च फाउंड। क्यों फाउंड हो गया? मैंने उससे बोला कि भाई हालांकि टास्क वन तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। टास्क वन को अगर हम स्टेप्स की जगह उसमें करें, फिर देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो भी मेरा सर्च फाउंड आया। हालांकि इस सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे लॉक करूँ टास्क हो, तो मेरा जो टास्क वन जो लोअर केस वाला है वो मौजूद नहीं है, मेरे पास अपर केस वाला है। लेकिन सर्च टर्म तो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती ना, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे चेंज कर दिया। मैंने बोला भाई या तो आपकी वैल्यू को, जो वैल्यू आई है उसे अपर केस में कन्वर्ट करके फाइंड करो और लोअर केस में भी कन्वर्ट करके फाइंड करो, दोनों में से जिसमें मिल जाए बोल दो सर्च फाउंड। गॉट इट? समझ आई ये वाली बात? हाँ जी, समझ आई ये वाली बात? ओके, आगे चलते हैं। इंक्लूड्स एवरी, एवरी, फिल, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स ऑफ, मैप, पॉप, पुश। अच्छा जी, एवरी को देख लेते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ तक के फॉर्म को। ये टास्क के स्लाइस की स्टेटमेंट को भी कमेंट कर देता हूँ। टास्क डॉट एवरी, एवरी को पढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या है इसका? वैल्यू, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, वैल्यू। अच्छा जी, एवरी, एक मिनट देना यार मुझे, एक मिनट जस्ट, मैं आ जाऊँ, टाइम चला गया। अब आ रही है आवाज़? ओके, सॉरी मैं माइक खोलना भूल गया था। अच्छा जी, हम क्या वापस से करते हैं। टास्क क्या करता है कि आपके एवरी एलिमेंट पर जाता है और क्या करता है कि वो बोलता है कि भाई हर जो आप कंडीशन दोगे ना, हर एलिमेंट को वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, अगर हर एलिमेंट को कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका जो वो होगा वो क्या करेगा कि वो आपकी वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करता है कि फॉल्स रिटर्न करता है। ओके जी, यहाँ पे हम जस्ट एक काम करते हैं ना, हम इस कंडीशन को ऐसे नहीं करते ट्रू अपने पास से, क्योंकि फिर वो फॉल्स का केस नहीं आएगा। तो हम यहाँ से जो है जस्ट ये रिटर्न करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगी कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। और वैल्यू में क्या आता है ये मैं आप लोगों को लॉक करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वर्किंग, यहाँ पे मेरे पास टास्क वन आया, वन आउटपुट कहाँ से आया जी? वन। ओके, ये एरे की सिर्फ इसने ज़ीरो पोजीशन रीड की। ओके, ज़ीरो पोजीशन क्यों रीड की? एवरी चेक, उसके अंदर उसने जो भी कोई पैरामीटर ले लिया, रिटर्न एज। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा दो, लॉग स्टेटमेंट की वजह से तो ये मुझे तंग नहीं कर रहा। यहाँ से चलता हूँ। ओके, रिटर्न ट्रू। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सिर्फ मैं इसको वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। लास्ट को मैंने किसी वेरिएबल में तो स्टोर किया ही नहीं है, आई थिंक सो। वेरिएबल एक्स इक्वल टू दिस,
एंड यहाँ से आके लॉग स्टेटमेंट करते हैं एक्स, तो मुझे क्या मिला? फॉल्स, क्योंकि मेरा हर एलिमेंट जो है वो 2 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरा, एक वो 2 है। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 वापस लिखता हूँ। यहाँ आके लॉग स्टेटमेंट करते हैं, लॉग करते हैं वेल, एवरी एलिमेंट के ऊपर यह आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है। वो कि वो रिटर्न वो पहली पे ही कर देता है, क्योंकि बाकी में उसे आगे जो है वो वैल्यू कंसोल नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को चेक कर रहा है। सो क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है वो टू ग्रेटर देन 2 है, ये पहली वैल्यू इसे मिली। उसको क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 2 नहीं थी, तो उसने क्या किया कि यहीं से उसने वो एवरी एलिमेंट चेक करेगा, उसको पहला एलिमेंट फॉल्स मिला, वो वहीं से आपको बाहर निकाल देगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ से इसे करते हैं ये। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो देखो मेरे पास सारे आउटपुट आए 3 4 5, क्योंकि अब उसने क्या किया, सब उसने चेक किया। उसने पहला चेक किया, ये वाला चेक किया, उसको क्या मिली, कंडीशन ट्रू मिली, तो उसने यहाँ से ये आइट्रेशन परफॉर्म हुई। अब अगली पे गया, क्यों, क्योंकि उससे पहले एक कंडीशन उसके प्रायर जो उससे पहले वाली थी वो ट्रू हो गई, तो उसने अगली पे गया, वो भी ट्रू हो गई, उससे अगली पे गया, वो भी ट्रू हो गई। अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं 5 के बाद रख देते हैं 2। मेरा कीबोर्ड क्या हो गया है। अब मैं अगर यहाँ से करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, क्या कोई बता सकता है मुझे? जी, 3 4 5 और फॉल्स। तो 2 क्यों उसने दिया आउटपुट, क्योंकि 2 वाली कंडीशन को वो चेक तो करेगा ना। जब वो चेक करने आएगा तो चेक से पहले मैंने क्या है, कंसोल लॉग लगाया हुआ है। हाँ, 2 से आगे आप कोई वैल्यू रख दो, जैसे आप रख दो 34, हालांकि बड़ी वैल्यू है, लेकिन अब अगर आप यहाँ से करोगे तो वो वैल्यू नहीं आई, क्योंकि 2 वाली कंडीशन के ऊपर फॉल्स हो चुका है। फॉल्स वाली कंडीशन को तो रीड करेगा ना वो, समझ गए? बिल्कुल। देखो, एवरी का मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है जो चेक करता है कि आपने जो कंडीशन दी है, वो कंडीशन आपके एरे के एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। आपने कंडीशन क्या दी है, आपने यहाँ से रिटर्न कराने की कोशिश की है वैल्यू ग्रेटर देन 2। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वो चेक करता है पहली कंडीशन पे, एवरी एलिमेंट को कंसिडर करेगा। जैसे ही उसे कहीं पे कोई फॉल्स मिलेगा, वहाँ पे आइट्रेशन ब्रेक कर दे, वो फॉल्स दे देगा, वो कंसिडर करेगा फॉल्स, क्योंकि एवरी में क्या है, सब पे देखेगा वो। इसके अलावा एक और होता है, वो एवरी के अलावा एवरी से उल्टा जो सम होता है, जो सिर्फ एक को चेक करता है, एक एक को ही चेक करता है। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे। उस गया पहली आइट्रेशन हुई, उसने बोला भाई यहाँ पे देखो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे वैल्यू बनी है कुछ इस तरह, 3 ग्रेटर देन 2। उसने बोला यस ट्रू है, पास कर दो। अगली पे गया, अगली पे उसने बोला 4 ग्रेटर देन 2, उसने बोला पास कर दो। अगली पे गया, उसने बोला भाई 5 ग्रेटर देन 2, उसने बोला यस पास कर दो। जैसे ही वो इस पे आया, उसने बोला जी 2 ग्रेटर देन 2, उसने कहा फॉल्स हो गई, यहाँ से ब्रेक कर दो। इसके आगे वैल्यू को हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर इन एवरी मेथड। और एवरी मेथड क्या करता है, हर एलिमेंट को जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जैसे ही 2 ने कंडीशन ब्रेक की, वो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो कहेगा आगे मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे भले 10,000 एलिमेंट हों, 20,000 एलिमेंट हों, या कोई 2 हों, 4 हों, जितने भी हों, वो आगे नहीं चेक करेगा जहाँ उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शुरू में 1 रख देता हूँ, तो वो क्या करेगा, यहीं 1 से ही फॉल्स करके निकल जाएगा। समझ आई? अच्छा जी, ये थे हमारे मेथड्स। अच्छा, इसके बाद फिल का मेथड से पहले अगर हम यहाँ पे कोई और मेथड, एक और था ना यार, कौन सा चला गया, कहाँ चला गया मेथड, मेथड 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 मेथड, अरे किधर चला गया, सम का मेथड, सम यार, सम 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 किधर आ गया। ओके, चलो मिल नहीं रहा, लेकिन सम का मेथड हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। एंड दैट इज़ कि हम सेम एरे को यूज़ करेंगे। सिर्फ इसको यहाँ से मैं वो कर देता हूँ कमेंट, एंड दैट कमेंट इज हियर, टास्क डॉट सम। सम में क्या कर रहा हूँ, फंक्शन वही पास करूँगा, यहाँ लूँगा वैल, और बोलूँगा भाई वैल ग्रेटर देन 34 रिटर्न करो। इसको मैं आके
वेरिएबल एक्स में स्टोर करूँगा और लॉक कराऊँगा एक्स। अब बताओ वेल सम में क्या आउटपुट आएगा? कैसे? सम मैंने बताया था जो आपका आपका एवरी है ना उसका उल्टा है। बिल्कुल। सम में उसे कोई भी नहीं यहाँ ओ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ। हाँ, अब वो ट्रू मिल जाएगा। ओके, सो ट्रू मिल गया। अच्छा, इसमें वो उससे क्या करेगा कि वो इसमें क्या करेगा कि वो आइटरेशन को जो है आखिरी तक लेके जाएगा, हर चीज़ तक परफॉर्म करेगा। इसमें क्या था, जहाँ पे उसकी कंडीशन फॉल्स होगी वो वहाँ पे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। सॉरी, जहाँ उसकी कंडीशन फॉल्स होगी वहीं से रिटर्न कर देगा और उसके आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा कि वो जब तक उसे कंडीशन ट्रू नहीं मिल जाएगी वो तब तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को सिनेरियो को वापस रखते हैं। वो क्या करेगा कि यहाँ तक, और मैं अब अगर वैल्यू को यहाँ पे देखूँ, लॉक करूँ वैल्यू को, तो यहाँ से आते हैं। तो देखो उसने सब वैल्यू को रीड किया, 1 2 3 4 5 2 34 सबको आखिरी तक गया उसने, फिर जाके फॉल्स दिया क्योंकि उसको क्या था, उसने आखिरी तक चेक करना था। समझ गए ये वाला सम का मेथड? सम का तो अब जब एवरी समझ आ गया तो सम काफ़ी इजी हो गया होगा। हाँ जी, क्लियर है? आगे चलें, कोई क्वेश्चन? चलो सही है, आगे चलते हैं। अब अगला मेथड हम देखते हैं विच इज़ बेसिकली, इसमें से अगला हम कौन सा देखते हैं? एवरी हमने देख लिया, सम देख लिया, इसमें से फाइंड इंडेक्स ऑफ देखें या फिल देखते हैं? फिल देखते हैं, फिल ही देखते हैं अगला मेथड हम। चलिए, कोई चैट है? नहीं। ओके, अगला मेथड हम कौन सा, अच्छा देखो यहाँ भी आउटपुट वही आ रहा है जो मैं वहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को, लेकिन वहाँ पे मुझे स्क्रीन चेंज नहीं करनी पड़ती, इसलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ से आ जाता हूँ। अच्छा जी, फिल का मेथड देखते हैं। फिल के मेथड में मैं अपना सेम एरे कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ आते हैं, एरे लेते हैं और एरे के बाद हम जैसे इसी को हम फिल करते हैं, टास्क डॉट फिल, एंड देन फिल कर देता हूँ मैं इसे किसी वैल्यू से विच इज़ 34 अगेन, नहीं 34 35। अब देखो, अब मैं आके नीचे कंसोल, अब सबसे पहले फिल की वो पढ़ो। फिल क्या करता है, चेंज ऑल एरे एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इंडेक्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न द मॉडिफाइड एरे। सबसे पहले तो ये मॉडिफाई करेगा वैल्यू को। अब अगर मैं यहाँ से लॉक करूँ, लॉक करता हूँ टास्क को, और यहाँ से मैं कंसोल लॉक करूँ टास्क को, तो देखो उसने क्या किया, 34 34 34 कर दिया सारे को। क्या समझ आई ये वाली बात कि इसने ये क्या किया? वो अभी जब मैंने उसे स्पेसिफाई नहीं किया था ना, तो वो क्या करता है कि आपकी फिल जो है ना, ये देखो फिर वापस से पढ़ो इसकी स्टेटमेंट। चूज और चेंजेस ऑल द एरे एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, इंडेक्स टू ए स्टैटिक वैल्यू, अगर कोई इंडेक्स डिफाइन है तो वहाँ तक, अदरवाइज रिटर्न द मॉडिफाइड एरे। पैरम्स में क्या है, वैल्यू, वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, फिल एरे सेक्शन विद स्टार्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आपका एंडिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ किया 34। अच्छा, मैं इस 34 की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो उसने मेरी सारी वैल्यूज़ को हेलो से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ उससे बोलता हूँ कि जनाब आप ये काम करो 3 से। अब मैं अगर यहाँ से कंसोल करूँगा तो उसने क्या किया, 1 0 1 2, सही है, 3 एलिमेंट। मैंने उसको कहा भाई 0 1 2 3 एलिमेंट को जो है मत करो, बाकी उसके आगे करो। तो उसने बोला सही है भाई, आगे के उसने जितने थे उनको उसने कर दिया। अब मैं उसे बोलता हूँ 3 से करना शुरू करो और 4 तक करो सर। तो यहाँ से क्या होगा कि उसने सिर्फ एक को किया। इस समथिंग लुकिंग लाइक, जैसे आपने स्प्लाइस पढ़ा था कुछ उसके जैसे लग रहा है, लेकिन स्प्लाइस में आपको जो है वो डिलीट काउंट और वो सब चीज़ें थी। तो कुछ मतलब मिक्स नहीं करना, बड़ा डिफरेंस है उसमें, लेकिन कुछ दोनों के दरमियान जो है वो रिलेटिव चीज़ें हैं। ओके,
समझ आया ये फिल वाला मेथड? ओके, सो फिल वाला मेथड हो गया। फिल के बाद हम चलते हैं अगला कौन सा देखें, लाइन से ही देखते हैं यार सारे। अच्छा ये बताओ, ये सारे जितने भी मेथड्स हमने अभी देखे हैं सारे समझ आए हैं आप लोगों को? कोई वो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन मेथड्स में? अच्छा, अच्छा आगे सिर्फ 2 और देखेंगे, सही है? बाकी फिर हमें जो है रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर आप लोगों को जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुश्किल होने लगेगी आप लोगों को। अगला है फ़िल्टर। फ़िल्टर पे हम चलते हैं, फ़िल्टर क्या करता है? फ़िल्टर इज़ लाइक अ लूप। फ़िल्टर कैसे, नहीं, नहीं, इसको नहीं, बल्कि इसको खुला रहने दो फ़िल को। यहाँ आ जाओ, अब मैं बोलता हूँ फ़िल्टर फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, एंड कैसे परफ़ॉर्म कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ भाई टास्क डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर, फ़िल्टर क्या आप करता है, आपका वैसे ही कॉल बैक लेता है। कॉल बैक में आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ, मैं बोलता हूँ इफ़ वैल्यू इक्वल इक्वल हेलो, तो क्या करो, रिटर्न करो फॉल्स। अच्छा जी, यहाँ आते हैं हम अब। अच्छा फ़िल्टर जो है देखो, फ़िल्टर क्या करता है, सबसे पहले फ़िल्टर की टाइप चेक करो। क्या करेगा, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट मीट द कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड इन अ कॉल बैक। वो कहेगा भाई जो स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करेंगे ना वही वो रिटर्न करेगा। ओके, सो यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स की जगह जस्ट यहाँ से वैल्यू फॉल्स करा दो। ओके, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ लॉक तो कराया नहीं। वेरिएबल एक्स, लॉक करो एक्स। सो इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या समझ आ रहा है, आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा, फ़िल्टर क्या करता है कि जो वैल्यू आप जो टेस्ट केस दोगे ना, वो बोलेगा उसकी वैल्यू को पास करेगा, बाकी सबको मतलब जो टेस्ट पास हो गया उस और फ़ेल्ड टेस्ट केसेस को फ़िल्टर कर देगा। तो क्या था, कौन सा टेस्ट केस पास हुआ, सिर्फ़ ये वाला। अच्छा अब इसको मैं कर दूँ यहाँ से नॉट इक्वल टू हेलो, तो क्या होगा कि मेरा हेलो का केस जो है वो फ़ेल हो गया और बाकी सारे जो है उसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया। यहाँ भी आ जाओ, लॉक कर दो वैल्यू को। वैल्यू को जैसे ही लॉक करोगे तो क्या होगा, वो देखो सब कंडीशंस के ऊपर वर्क कर रहा है, 1 2 3 4 सब वैल्यूज़ के ऊपर। लेकिन क्या किया उसने, जो हेलो वाली थी वो उसने रिटर्न नहीं की, क्योंकि वो जो कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही थी, वो टेस्ट केस आपका पास नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ कि वो उसने वो वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करी। समझ आई ये वाला? हम्म, अच्छा जी, अगला देखते हैं फाइंड। फाइंड का कुछ बता सकते हो कैसा होगा, क्या समझ आ रही है? ओके, चलो देखते हैं। अच्छा फ़िल्टर तो समझ आया ना? आगे चलते हैं, हम बोलते हैं टास्क डॉट फाइंड और कॉल, इसको दे दो। फाइंड भी क्या है, वही प्रेडिकेट करेगा। अब क्या है, फाइंड कॉल बैक प्रेडिकेट वंस for each element of an array in ascending order until it find out where predicate return true. If such an element is not found, find immediately return that element value, otherwise find return undefined. ओके, क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहे थे, ट्रू और फॉल्स आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि आ जाओ, कॉल बैक ले लो इसमें वैल्यू, और वैल्यू को क्या करो कि सेम वैल्यू देखते हैं, रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 5, वैल्यू ग्रेटर देन 5, इसको रखो एक्स में और यहाँ से करा दो, ओह सॉरी, एक्स और यहाँ से करा दो। तो उसने क्या किया कि जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 5 थी उसने वहाँ की वैल्यू को, अच्छा आपका जो वो वाला केस था, कौन सा वाला केस आपका, सम वाला, सम वाले केस में क्या था, इस यही चीज़ मैं अगर चेक करता तो वहाँ पे क्या मिलता, ट्रू।
अगर आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स चाहिए तो आप वो वाला यूज़ कर लोगे, लेकिन अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर लोगे। सही है? तो यहाँ पे मुझे मिल गई वैल्यू। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 34 की जगह मैं यहाँ पे एक वैल्यू और रख देता हूँ, 35, 36, 37, बल्कि हाँ, बल्कि चलो 7 भी सही है, ये भी मेरी कंडीशन से बड़ी है। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो भी क्या किया उसने, मुझे 34 दिया। जैसे ही उसे मिल गई वैल्यू, वो वहाँ पे क्या करेगा, उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कर देगा। इसको यहाँ से ऐसे करते हैं, इन सबको ला के यहाँ लिखो। अब क्या होगा आउटपुट में तौर पे, यहाँ से मैं करता हूँ तो मुझे 35 फ़ौरन पहली कंडीशन पे मिला, उसने पहले पे ही मुझे आउटपुट दे दिया, तो ये मेरा काम बन गया। समझ आई ये वाली बात कि ये क्या कर रहा है, सम का ये वाला मेथड जो हमने अभी यूज़ किया, फाइंड का मेथड। फाइंड क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, वो बोलेगा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी तो आपको दे दूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो मैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू हेलो। सो अब अगर हम देखें, इन दिस केस मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि अब उसमें कुछ, उसको वो वैल्यू मिली ही नहीं, तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया अनडिफाइंड। ओके, सो ये थे हमारे आज के। जी जी बोलो। हाँ बिल्कुल, वो क्या करेगा, उसने उसने वैल्यू फाइंड करनी है, उसने आपको वैल्यूज नहीं फाइंड करनी, उसने वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही उसे वैल्यू मिलेगी वो आपको बोलेगा ये लो वैल्यू, और यहाँ से वो आपको जो है ट्रूथ केस रिटर्न कर देगा, ट्रू सिनेरियो बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, आज हमने कौन कौन से मेथड देखे, हमने देखा स्लाइस का मेथड। स्लाइस का मेथड क्या करता है, अगर हम आ जाएं वापस से, स्लाइस का मेथड क्या करेगा कि आपका ये रहा, वेयर इज स्लाइस, स्लाइस 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 स्लाइस, ये रहा स्लाइस। ओके जी, यहाँ आते हैं। स्लाइस का मेथड क्या करता है जी, नहीं, ये है स्प्लाइस। ओ सॉरी। सबसे पहले तो स्लाइस क्या करता है कि स्लाइस आपका जो है वो आपका जो ओरिजिनल एरे होता है उसको नहीं छेड़ता। वो क्या करता है कि एक न्यू एरे बना के देता है, और क्या करेगा कि आपका जहाँ से आप जो उसको स्पेसिफिक कंडीशन या दो इंडेक्सेस दोगे वो आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद आपके पास होता है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद एक डिलीट काउंट होता है। अगर आप उसको डिलीट काउंट तक की वैल्यू देते हो तो वो क्या करेगा, सॉरी पहले एक सिनेरियो देखते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट दोगे तो वो एक्ट लाइक स्लाइस काम करेगा। और अगर आप उसको जो है वो डिलीट काउंट दोगे तो भी वो एक्ट लाइक अ स्लाइस ही काम करेगा। जो आप डिलीट काउंट दोगे वहां तक की वैल्यू निकाल के दे देगा। ओके, उतने काउंट की वैल्यू वहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स से उतने काउंट की वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप उसके आगे कोई और वैल्यूज देते हो तो वो क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, वो वैल्यूज क्या है, वो बोलेगा डिलीट काउंट क्या है भाई, जीरो से स्टार्ट करो और एक को डिलीट करो, और उनकी जगह के ऊपर आगे सबको पुश करके ये वैल्यूज डाल दो अगर हैं तो ये इस तरह होगा। एवरी में क्या होगा कि हर कंडीशन को चेक करेगा, हर एलिमेंट को चेक करेगा कि भाई सब अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। पहले केस के ऊपर, पहली ही पोजीशन के ऊपर अगर उसे वैल्यू फॉल्स मिल गई तो वो वहीं से भाग जाएगा, रिटर्न कर देगा, कहेगा आगे जाना ही नहीं है। अगर उसको आखिरी में मिलेगी तो वो आखिरी तक जाएगा, बीच में मिलेगी तो बीच तक जाएगा। अगर उसको सारी ट्रू मिलती है तो बोलेगा ओके जी ट्रू रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह सम के केस में क्या होगा, सम बोलेगा कि अगर मिल जाती है वैल्यू, आखिरी तक देखते हैं, कोई एक भी ट्रू मिल जाती है तो सही है, ले फिर क्या होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सही है, ये था हमारा सम का। सम के बाद हमने ये एक छोटा सा फंक्शन बनाया था, विच इज हमने ट्रिम को देखा, ट्रिम इंक्लूड्स को देखा। इंक्लूड्स का मेथड क्या करता है कि वो चेक करेगा कि जो आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू इंक्लूडेड है आपके एरे में या नहीं। अच्छा, ये इंक्लूड्स आपका जो है स्ट्रिंग में भी यूज हो जाता है। उसके बाद आपने फ़िल्टर का फ़ंक्शन देखा। आप फ़िल्टर का फ़ंक्शन क्या करता है कि जो कंडीशन को पास करेगा वो रिटर्न कर देगा नए एरे में, बाकियों को नए एरे में से फ़िल्टर कर देगा, निकाल देगा। उसके बाद आपने फाइंड का देखा। फाइंड इज़ सेम लाइक आपका जो सम है, लेकिन सम के केस में आपको ट्रू मिलता है और फाइंड के केस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। ओके, क्लियर? बिल्कुल कर सकता हूँ फ़िल्टर वाला।
ओके, फ़िल्टर के सिनेरियो में क्या है कि हमने यहाँ पे बोला, हमने इधर एक फिल की वैल्यू भी डाल दी है ना, हमने उससे बोला भाई फ़िल्टर क्या करेगा, हमने उससे बोला मुझे फ़िल्टर आउट करनी है वैल्यूज़ को। मैंने बोला ये मेरा एरे है, इस एरे में मैंने 3 पोजीशन के ऊपर, मीन्स थर्ड इंडेक्स के ऊपर 0 1 2 3, उस इंडेक्स के ऊपर मैंने हेलो की वैल्यू रख दी, और नीचे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ कि भाई मुझे वो एरे रिटर्न करो, वो वैल्यूज़ रिटर्न करो नए एरे में जो हेलो के बराबर ना हो। तो उसने बोला ओके, या हम इसको एक और, अच्छा हेलो वाला केस तो मैंने आपको कर देता ना, हम उसे बोलते हैं कि जो जहाँ पे वैल्यू मौजूद हो, मीन्स वैल्यू ट्रुथ ही हो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं फॉल्स, और यहाँ पे भी हम एक वैल्यू डाल देते हैं फॉल्स, आगे डाल देते हैं एक वैल्यू नल, एक वैल्यू डाल देते हैं ज़ीरो। अब अगर हम इसको रन करें, इसको करो बंद यहाँ से, यहाँ से देख, कैन नॉट एक्सेस टास्क बिफोर इनिशियलाइजेशन, कहाँ पे, ओह सॉरी ऊपर से मैंने, तो देखो मेरा आउटपुट क्या आया, आउटपुट में उसने मुझे सिर्फ वही वैल्यू दी जो ट्रुथ ही थी, मीन्स जहाँ वैल्यू बन रही थी, जहाँ वैल्यू का बिहेवियर ट्रू आ रहा था, ना उसने ये वाली वैल्यू रिटर्न की, ना ये वाली रिटर्न की, ना ये वाली रिटर्न की, सही। ओ एक और नहीं रिटर्न की, ये वाली भी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो क्या था, फॉल्सी बिहेवियर था ना, और मैंने यहाँ पे चेक की थी वैल्यू। अब मुझे अगर ज़ीरो भी चाहिए तो मैं उसे बोलूँगा वैल्यू हो, और वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो भी हो। वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो, ओके, यहाँ से हम ये कर देते हैं, इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन क्यों नहीं बन रही, वैल्यू में मेरे पास आई ज़ीरो 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 ज़ीरो, इफ वैल्यू हो, वैल्यू पर थी, ओके, इसको हम ये करेंगे ऐसे, हम ये जो कंडीशन है ना ये हम पहले लिख देंगे, क्योंकि वो वहाँ से हम ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो। चलिए वैल्यू इक्वल इक्वल ज़ीरो को अगर हम यहाँ से जस्ट टेस्ट कर लेते हैं, वैल्यू इक्वल इक्वल ज़ीरो के सिनेरियो में आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे एक टास्क के एरे को पे ख़त्म कर दें, सिर्फ ज़ीरो रख देते हैं ताकि हमें आउटपुट के तौर पे समझ आए क्या आ रहा है, आउटपुट ट्रू, रिटर्न कर दो वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो और वैल्यू को, ओके, वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देखें तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, ये ज़ीरो का केस मेरी समझ से बाहर है, ये क्यों नहीं रीड कर रहा, कंडीशन तो उसको मेरी ट्रू मिल रही है लेकिन वो वहाँ से ज़ीरो वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा, पूरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं ये क्या कर रही है, कंडीशन तो ट्रू है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चल रही, ओके,